Hello everybody, do I must आपके मैस्कुलाइंस पास्ट में अगर आपको इग्नोर किए हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, सीन नहीं किया, तो उसका रिग्रेट है उन्हें। इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि अगर आपने अपने साइड से मैसेजेस करना कम कर दिए हैं, उनको टाइम देना कम कर दिया है, तो उन्हें याद है कि आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपकी कॉल से इग्नोर किया, दैट्स वाई आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो अभी वो उनको अपने किए बिहेवियर का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रखा है और बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आपके पास दौड़े भागे हुए चले आना चाहते हैं। ये देखिए, दो यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। सोचिए क्या एनर्जी है उनकी कि वो आपके पास दौड़े भागे हुए आ जाना ही। देखिए तीसरा नाइट भी आ गया है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आपका बंदा किस तरह से आपके पास आने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, आतुर हो रखा है। एक कदम बढ़ाता है और पीछे कर लेता है कि मैं कैसे जाऊं, मैंने तो ऐसा कर रखा है। पास्ट की बातें जब उसके माइंड में आती है कि या अगर उसका मैसेज नहीं आ रहा है, अगर वो बात नहीं कर रही, प्रॉपर टाइम नहीं दे रही है मुझे, तो उसका मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस बात का उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने पास्ट में ठीक से आपके साथ व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपने अपनी एनर्जीज उनको देना बंद कर दिया है। और वो आपके जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ रिलेशन में। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गलती तो उन्होंने की है, चीट तो उन्होंने किया है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। और इस बात का उनको रिग्रेट भी बहुत हो सकता है। बहुतों के पार्टनर ने शादी कर ली है, कमिटमेंट देने के बाद भी किसी और से चुपचाप से शादी कर ली है, और अब उनको बहुत ही अपने किए पे पछतावा फील हो रहा है कि क्यों जो है तो मैंने ये कदम उठाया, शादी कर ली और उस थर्ड पार्टी को ही अपनी पूरी विश समझा कि यही मेरी लाइफ में सब कुछ है, यही मेरी विश फुलफिलमेंट है, इसी के साथ मेरी सारी खुशियां हैं, सब कुछ इनको समझा। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में आ गए थे। बहुतों के पार्टनर यहाँ पे उम्र में उनसे छोटे हो सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, जितना भी हो सकता है यहाँ पे छोटे हैं। और अगर छोटे नहीं हैं तो यहाँ पे वो इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं उनके साथ, उनकी बिहेवियर में मैच्योरिटी नहीं है। आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके लिए उनकी जो फोकस है आपके ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। वो आपको ही देखे जा रहे हैं कि ये किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर रही है, मैं कहाँ फंसता जा रहा हूँ और ये ग्रो करती जा रही है, ये क्या थी, क्या हो गई है। उनकी नज़र आप पे से नहीं हट रही है। आप ही को देखना, आपको समझना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप में इतनी लाइट, इतना स्पार्क कैसे आ गया। आपके पास जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस बात का रिग्रेट है, और अब वो अपना प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। उनको रिग्रेट तो है ही, बट अभी वो उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं उस रिग्रेट से, उस पछतावे से। उनको जो सब रियलाइज़ परमात्मा करवा रहे हैं कि आपने कितना गलत बिहेव किया, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब मैंने ही किया है, ये इतना अपनी डीएफ के साथ इस कदर की गलती मैंने की है। उनको इस बात का रियलाइजेशन अब गॉड ने करवा दिया है। अब यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस होगा बहुतों के साथ। जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट हो, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी, जजमेंट होगा। और रीयूनियन की एनर्जी है, बहुतों का रीयूनियन हो चुका है, बहुतों का होने वाला है। रीयूनियन की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। वो रियलाइज़ कर चुके आपकी इम्पोर्टेंस को, आप उनको समझ में आ गया है कि कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपकी जगह उनके जीवन में कोई भी नहीं ले सकता है। वो कितना भी भाग ले, कार्मिक ने भी आप लोगों को दूर करने की बहुत कोशिश की, पर अब वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके बंदे ने भी भागने की बहुत कोशिश की, छुटलाने की, इस कनेक्शन से भागने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रहे। अब उनको परमात्मा ने इतना अवेकन कर दिया है कि वो अपने रिलेशन को समझ रहे हैं और
अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि मैंने जिनके लिए स्टैंड लिया वहाँ से मुझे क्या मिला, तो अब जो मेरा सच्चा साथी है मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है। आपको मिस कर रहे हैं, उनके साइड से बहुत बहुत सारी मिसिंग की एनर्जी आ रही है। आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे रह रह करके कि आपका बंदा आपको मिस कर रहा है। आपके फ़ोटो, वीडियोस, आपके ऑडियोस, अगर आप किसी चैनल पे हो तो वो सब कुछ वो देख रहा है, सुन रहा है। आपको बहुत गहराई से समझना चाहता है कि आप में क्या क्या बात है जो वो आपकी तरफ खिंचता ही जा रहा है। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है इस दुनिया में जो आपकी जगह उनके दिल में ले सके। इतने लोग उनकी लाइफ में, इतने लोगों से वो घिरे हुए हैं, बट आपकी जगह कोई भी नहीं ले सका उनके दिल में। तो इस बात को वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत खूबसूरत फील कर रहे हैं। इस समय आप उनके दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, हसीन आप लेडी हैं, DF हैं। और आपका बंदा यहाँ पे अपनी ही थॉट के साथ जंग लड़ता हुआ दिख रहा है, फाइट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी दिमाग भी हावी होता है, दिल कुछ कहता है, माइंड कुछ कहता है। तो यहाँ पे वो अपनी थॉट, अपनी ही एनालिसिस के साथ फाइट करते हुए दिख रहे हैं। और बहुतों के पार्टनर्स की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अकेला कर दिया है परमात्मा ने उनको, सारी भीड़, सारा कुछ उनके आसपास से हट गया है, कोई भी नहीं है उनके आसपास। और अभी वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, परमात्मा की तरफ देख रहे हैं। उनके मंत्रास उनकी किसी गुरु से बातें कर रहे हैं, उनके मंत्रास पर सुन रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के मुंह से भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी है भगवान जी की जो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको हिट कर गई। तो उन्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हाँ, मैं भी सर्च करूँ, मैं भी समझूँ व्हाट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ अध्यात्म। तो ये उनके अंदर भी अध्यात्म का प्रकाश परमात्मा जला दिए हैं, और पहले से ही होता है, बट अब वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि दुनियादारी करके भी उन्होंने देख लिया और अभी वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। और जो पास्ट की, उन्हें अपना पास्ट उन्हें बार बार याद आता है, जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की और पलट के उनके साथ सेम चीज़ हुई है। तो उनको कर्मा भी समझ में आ रहा है कि ये कर्मा कितना बड़ा चीज़ है, कैसे बैकफायर करता है। फुल की एनर्जी में है, बिना किसी की परवाह किए, बिना कुछ सोचे समझे आपके पास आना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ आपके रिलेशन में लाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आपके बहुतों को मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, बहुतों को कमिटमेंट मिल सकता है। और जो जैसी सिचुएशन में जिसने जो क्लेम किया है कि हाँ अगर मैरिड भी है तो एक स्मूथनेस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो वो भी उनके रिलेशन में आने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। आप लोग प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। रियूनियन की एनर्जी है इस टाइम पे। 11/11 का पोर्टल भी अब आने वाला है। 10/10 का पोर्टल तो बहुत ही लवी डबी है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमो नारायण। राधे राधे।